रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। ठीक है, वो विषय नहीं है आज। ओके, आसिम वकार कुछ बोलना चाहते हैं। वो आज मुद्दा नहीं है। संजय जी शुक्रिया। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन एक सेकंड, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? पहले तो एक सवाल पूछ लूं जी संजय सिंह साहब से। इन्होंने कहा कि जजिया लगा के करोड़ों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया मुसलमान में जी। कितने % जजिया लगाया था? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। देखिए आसिम वकार साहब, अरे छोटा सवाल पूछा है। नहीं, आप देखिए, हमें घुमाने की कोशिश मत करिए, हम आपके जाल में नहीं फंसने वाले। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। सिंपली जजिया लगाया, गरीब हिंदुओं को फंसाया, जो जजिया नहीं दे सकते थे उसको। देखिए, आप ये कह के आप अभी डिनाई करेंगे साहब जजिया नहीं लगा था, आप ये जस्टिफाई करना चाहते हैं। लेकिन जजिया सुन लीजिए वकार साहब, सुन लीजिए। अगले 10 सेकंड में संजय जी कंप्लीट कर लो। हाँ, राउंड में जजिया लगाया था। ये कितने % लगाया था? सवाल ये कितने वकार साहब नहीं है, ये वकार साहब आप एक्सप्लेन अरे वकार साहब आप बता दीजिए, ये कह के आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। संजय जी जस्टिफाई नहीं कर सकते। थैंक यू। यस, आपको क्या दिलचस्पी है? देखिए सर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। औरंगजेब ने सिखों के गुरु पर जो जुल्म किया उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम उसकी मतलब मजम्मत अगर उस वक्त होते तब भी करते। वो गलत तरीका था, वो गलत बात थी, वो जुल्म था। शाबाश। लेकिन औरंगजेब ने हिंदुस्तान पर 50 साल हुकूमत की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आई एम सॉरी बाबू। अब सुनिए संजय सिंह जी, आपका इतिहास ठीक करूं। इस्लाम में जो ज़कात है वो है 2.5%, यानी 1 लाख रुपए अगर किसी मुसलमान के पास है तो वो 2,500 रुपए सरकार को देगा। कितने देगा? 2,500 रुपए। ओके फिर गैर मुसलमानों से, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, जैन हो, बौद्ध हो, सरदार हो, हिंदू हो, उनसे ज़कात नहीं ली जाती। मगर क्यों? ली नहीं सकते। औरंगजेब ने शुरू के 20 साल कोई टैक्स नहीं लगाया। 20 साल के बाद जब वो साउथ की तरफ चला तो उसने जजिया टैक्स लगाया। कितना लगाया? 1%। अब आपने कहा कि जजिया लगा के सैकड़ों करोड़ों हिंदुओं को मुसलमान कर लिया। क्यों लगाया? अब अंदाजा लगाइए। सुनिए क्यों लगाया? जजिया बीच में टोका, मैं वो भी बताता हूँ। जजिया सुरक्षा टैक्स होता है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अच्छा सुनिएगा अब यहाँ आप, ठीक है ना, 1% टैक्स। कौन आदमी होगा जो जजिया 1% ना देकर मुसलमानों के 2.5% देगा? 1 लाख पे 1,000 रुपए नहीं देगा और फिर मुसलमान धर्म कबूल करके 2,500 रुपए देगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात, ज़कात में किसी को कोई छूट नहीं होती अगर मुसलमान है। लेकिन औरंगजेब का जो जजिया था या किसी बादशाह का जजिया था, इस्लाम में जो जजिया है उसका तरीका यह है कि औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बीमारों को, मजदूरों को जजिया टैक्स से बाहर। वकार साहब आप जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? जली ना, तेरी भी जली ना। जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, आपको इतिहास दे रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ, इतिहास पर क्यों? नहीं सर, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ आप भी वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं सर, मैं नहीं कर रहा हूँ। आप अलग कैसे हैं फिर? नहीं सर, समझिए, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अगर देखिए जजिया, एक जो खूबी बताने जा रहा हूँ पंडित जी, समझिए आप, मिश्रा जी, भारत में जो औरंगजेब ने जजिया लगाया था उसमें उसने एक आदेश पारित किया था कि भारत में ब्राह्मण कुल से किसी भी जाति के ब्राह्मण को जजिया के दायरे से बाहर रखा जाएगा। क्या बात है? ब्राह्मण से ना देखें। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कोई ब्राह्मण जजिया बात कर रहे हैं भाई? पत्रकार के संजय सिंह प्लीज, आप मुझे एक तो जातीय चश्मे से ना देखें। नहीं, मैं आपको किसी मजहब या जातीय चश्मे से नहीं देख रहा हूँ। सर बात मत काटिए। आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप इतिहास में फंसे हैं। नहीं, अच्छी डिबेट। आप अच्छा भविष्य नहीं चाहते हैं। अच्छी डिबेट चल रही है। ये धिम्मी और जिम्मी व्हाट्स रॉन्ग विद यू भाई? नहीं, सुनिए, आपकी औकात बता रहा हूँ सर। औरंगजेब से हिंदुस्तान में इस वक्त कोई मकसद किसी का नहीं है। औरंगजेब 400 साल पहले मर खप के चले गए।
हमारे देश में आप टैक्स की बात बता रहे हैं, आप पेट्रोल पे वैट लेते हो, बाकी पे जीएसटी लेते हो, आपके यहाँ कफन का टैक्स, हगने मूतने पे टैक्स, पानी पे टैक्स, हंसने पे अगर एंटरटेनमेंट हो रहा है उस पे टैक्स, चलने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, कपड़े पे टैक्स। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। घूमने पे टैक्स, ट्रेवल हवाई जहाज की टिकट पे टैक्स, एयरपोर्ट से बाहर निकलो उस पर टिकट, एयरपोर्ट के अंदर जाओ उसके ऊपर टिकट। ये 400 साल के बाद उसको कबर से क्यों निकाला गया? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। नहीं सर, ये बीजेपी की खेल है सब। क्या? ये बीजेपी की चाल है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं चुनाव लड़ने का। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि औरंगजेब को इतिहास के पन्नों में दफन किया जाए। धागा खोल दिया एकदम। भारतीय जनता पार्टी के ये जैसे जिन्ना है वो इनका नेशनल हीरो है। तो आपके नेता भी ब्रांड एम्बेसडर है सर, तैयार नहीं है ना, इसीलिए मैंने कहा ना राजनीति में मुर्दे दफना ही नहीं जा रहे सर। रुको जरा, सबर करो। जो जिन्ना है, औरंगजेब है, ये इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये ब्रांड एम्बेसडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये नहीं होंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे सर। ये गजब बेइज्जती है। एक बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। अगर इतिहास पे बात करना है तो इतिहास पे सच्ची बात कर लो, सियासत पे बात करना है सच्ची सियासत पे बात कर लो, मोहब्बत पे बात करना है मोहब्बत पे बात कर लो। आप तो किसी भविष्य की बेहतरी के लिए आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है। निकल पहली फुर्सत में निकल। सॉरी। भैया अपनी वीडियो क्या हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आप लोगन का अपनी यह वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल का सब्सक्राइब करके बगल में बने घंटी वाले आइकन का दबा के ऑल का सिलेक्ट कर लेने हो, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियोजन के नोटिफिकेशंस आप लोगन का बिना कोनो अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो का क्लोज करे थे पहले साथियों आप लोगन से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर लेना, और वहाँ वीडियो का लाइक करब तो बिल्कुल भी ना भुलाना। वो कहा है कि आप लोग वीडियो तो देख लिया हो पर वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब करब भुला जात हो। तो भैया जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब हो कर लो यार। कहा जाता है आप लोगन का एमा पैसा थोड़ी ना पड़त है। तो भैया अब खातिर इतना ही मिलवे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे हो फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।